अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद मारिया खान। व्यूवर्स, आज की रेसिपी हमारी तंदूरी चिकन की है। आज मैं आपको बताऊंगी कि तंदूरी चिकन को बिना तंदूर के और बिना ओवन और एयर फ्रायर के चूल्हे पर कैसे बना सकते हैं। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार है। चिकन हमारा मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बनेगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाएंगे। तो व्यूवर्स, वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो। अगर अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चिकन तंदूरी स्टीम रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 लेग पीस ले लिए हैं। इन्हें अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इन्हें खुश्क कर लिया है। अब हम सबसे पहला स्टेप करेंगे कि हमने इस पे डीप कट्स लगाने हैं। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर डीप कट्स लगाएंगे। एक इसका जोड़ होता है यहाँ पर आपने जरूर कट लगाना है। ये देखें, इस तरीके से हमने कट लगा लिए अच्छे तरीके से। इसी तरह हम दूसरी साइड पर लगा देंगे। कट देखिए अच्छे तरीके से लग गए हैं। इसी तरह हम बाकी 2 पर भी लगा लेते हैं। कट्स लगा लिए हैं हमने। चलें अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। सबसे पहले हम एक खुला बर्तन ले लेंगे। बर्तन लेने के बाद हम इसके अंदर 6 चम्मच दही डालेंगे। ये फेंटी हुई दही है। अब इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यह तकरीबन 2 टेबलस्पून बनता था। ये 2 लेमन थे जिनका मैंने जूस निकाल लिया है। इसे शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा हम बचा देंगे। ये वाइट विनेगर है। यह भी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कलर। 4-5 ड्रॉप हम ऑरेंज कलर के डालेंगे। अगर आपके पास ड्राई कलर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास लिक्विड कलर था। यह रेड फूड कलर है। कुछ ड्रॉप हम रेड फूड कलर के डालेंगे। तंदूरी रोस्ट में कलर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे हम मिक्स करेंगे। इस कलर को भी हम शामिल कर देते हैं। अब आती है मसालों की बारी। तो मैं यहाँ पर जो मसाले यूज़ कर रही हूँ वो मैं बता दूँ आपको। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर अजवाइन ली है। 1/2 टीस्पून मैंने गोश्त गलाने का पाउडर कचरी पाउडर लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने तिक्का मसाला लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है पेपरिका पाउडर। 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पर चिकन पाउडर। 1 टीस्पून यहाँ पर जीरा पाउडर लिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है और 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है। लाल मिर्च भी अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स हो गया हमारा सारा मसाला। अब हम लेग पीस लेंगे और एक लेग पीस के ऊपर इस मसाले को अच्छे से कोट करते चले जाएंगे। ये कट्स में हमने अच्छे तरीके से डालना है। मसाला अच्छे तरीके से लेग पीस पर लग गया है। हमने अच्छे तरीके से कोट कर दिया है। अब हम इसे दोबारा बाउल में ट्रांसफर करते हैं। ये भी वापस डाल देते हैं इसके ऊपर। अब हम ढक्कन लगा देंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। व्यूअर्स, 2 घंटे पूरे हो गए हैं। चलें अब हम इन्हें स्टीम करना शुरू करते हैं। एक पैन ले लिया मैंने, फ्लेम ऑन कर ली है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। बस ज़्यादा नहीं डालना, हमने थोड़ा सा डालना है। अब जो हमने पीस मैरिनेट करके रखे हैं वो इसके अंदर डाल देते हैं। अब पीस डालने के बाद ये जो बचा हुआ मसाला है ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे।
फ्लेम पहले थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं। 2 मिनट के बाद फ्लेम हम बिल्कुल दम वाली कर देंगे। अब हम कढ़ाई का ढक्कन लगा देते हैं। चिकन के पीसेस को हम 20 मिनट तक एक साइड से कुक करेंगे और 20 मिनट दूसरी साइड से कुक करेंगे। फ्लेम का यहाँ आपने बहुत ख्याल रखना, तेज़ अगर आप रखेंगे फ्लेम तो ये जल जाएंगे और अंदर तक पकेंगे नहीं। यहाँ मैंने बिल्कुल हल्की आंच की हुई है। अब हम कढ़ाई का ढक्कन लगा देते हैं और 20 मिनट वेट करते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। चलिए अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं। अब हम पीस की साइड को चेंज करते हैं। अब 20 मिनट के लिए हम दूसरी साइड से पकाते हैं। 20 मिनट दूसरी साइड से पकते हो गए हैं। टोटल हमने 40 मिनट का टाइम लगाया था इसे पकाने के लिए। अब ये पीस हमारे कुक हो गए हैं। अब हम 5 मिनट के लिए फ्लेम को थोड़ा तेज़ करेंगे और ढक्कन खोलकर इनको मज़ीद पकाएंगे। ढक्कन खोलकर 5 मिनट तक मज़ीद हमने पका लिया है पीसों को। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और दूसरी साइड पर हम यहाँ पर एक कोयला रखेंगे और इसको जला लेते हैं कोयले को अच्छी तरह। अब हम कोई छोटी कटोरी या फॉइल पेपर की इस तरह कटोरी बना लेंगे हम, और यहाँ पर जो हमने कोयला दहकाया था उसको इधर रखेंगे और ढक्कन कढ़ाई का बंद कर देंगे। 1 मिनट तक हमने स्मोक दी है। अब कढ़ाई का ढक्कन उठाएंगे, कोयला हम निकाल लेंगे और पीस जो है हमारे स्टीम हुए हैं इनको हम निकाल लेते हैं एक डिश में। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक जनाब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।